सोच रही थी कि वफा को आज डिस्चार्ज करके घर ले आऊं। नहीं, मेरा ख्याल है कि उसका हॉस्पिटल में रहना ज़्यादा बेहतर है। उसकी मेंटल स्टेट ऐसी नहीं कि उसको वहाँ ज़्यादा रहना चाहिए। मैं माँ हूँ उसकी, मेरे ख्याल में मैं उसका ज़्यादा अच्छा ख्याल घर पर रख सकती हूँ। और मैं भी बाप हूँ उसका, उसके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा अच्छी तरह जानता हूँ। उसका घर की बजाय हॉस्पिटल में रहना ज़्यादा बेहतर है, आप ये कहना चाहते हैं? किस तरह के बाप हैं आप? और तुम अपनी बेटी को हॉस्पिटल तक पहुंचाने की सारी जिम्मेदारी निभाने के बाद अब भी तुम खुद को माँ कहती हो? हाँ, आपका मतलब है कि वफा की हालत मेरी वजह से हुई है? हाँ, यही मतलब है मेरा। बिल्कुल ठीक समझी हो तुम। मैंने तुम्हें कितनी मर्तबा समझाया था कि उस लड़की पे नजर रखो, वफा को एहसास के साथ ज्यादा घुलने मिलने मत दो, लेकिन तुमने मेरी बात को कभी सीरियसली नहीं लिया। मैं तो बाप था, लेकिन तुम तो माँ थी ना। तुम्हें जानना चाहिए था अपनी बेटी के बारे में, उसके जज्बात के बारे में। हमारी आपस की यही इल्जाम तराशियों ने उसे एहसास तकरीब किया, यहाँ तक कि वो हॉस्पिटल तक पहुंच गई। मरते मरते वो बची है, और मैं भी तो मजबूर थी। आपके एक्सीडेंट के बाद अगर मैं बिजनेस नहीं संभालती तो। हाँ, बहुत बड़ा कारनामा किया तुमने। और बाय द वे, वो तुम्हारे सोशल गैदरिंग्स, तुम्हारे डिनर्स, कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स, वो किस खाते में? हाँ, आज नौबत यहां तक पहुंच गई कि अपनी इकलौती बेटी की शादी हम उस दुकानदार के बेटे से करने पर राजी हो गए हैं, सिर्फ तुम्हारी वजह से। ये मौन से अम्मा, सच कहता हूँ मैंने अपनी आंखों से देखा है। एहसास ना उस लड़के के साथ होटल में ठट्टे मार मार के हंस रही थी और चाय काफी पी रही थी। कसम से ये हमारी शराफत है अम्मा, जो अभी तक चाचा की इज्जत पे पर्दा डाला हुआ है। मेरे तो पेट में बल पड़ने शुरू हो गए। अरे जब तक मैं इसके माँ बाप को जाकर पूरी कहानी ना सुनाऊं मिर्च मसाला लगाकर, मुझे चैन नहीं आएगा, कसम की कसम से। क्या बात कर रही हो अम्मा? बड़ी मुश्किल से तो बतूल की शहरत पे उंगली रखने का मौका मिला है। मान से बड़ा अच्छा मौका है। बहन की शादी की बात चल रही है? बात को उछलने तो देगी नहीं, दूसरी शादी के कागजात पे दस्तखत करके रहेगी। अच्छा खैर छोड़ो, ये बताओ असद क्या कहता है? बाहर जाके पैसे भेजेगा ना? देखिए अम्मा, उसको समझा देना है? उसकी बीवी की तस्वीर तो देखी है ना आपने? एक तो उम्र में उससे बड़ी है, ऊपर से रंग रूप ऐसा कि माशाल्लाह चुड़ैलों को शर्माता है। अब इतनी कुर्बानी दे रहा है मेरा भाई, इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहा है, तो थोड़ा बहुत लूटना तो बनता है ना अम्मा? अरे हाँ हाँ, समझा दिया है उसे। पहले तो उससे उम्मीद नहीं थी, लेकिन अब चंद दिनों से रातों रात उसे अमीर बनने का जो भूत सवार हुआ है ना, तो लगता है कि अब तो वो किस्मत बदल के ही रहेगा, कसम की कसम से। तू फिक्र ना करो। ओह थैंक यू भाभी। क्या बात है भाभी, आपका मुंह क्यों उतरा हुआ है? तुम्हारे जाने के बाद असद पता नहीं कि मैं इस घर में सांस भी ले सकूंगी कि नहीं, ये सोचकर मेरा दिल बैठा जा रहा है। एक तुम ही तो हो वाहिद इस घर में जो। क्या हो गया भाभी आपको? कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं हमेशा के लिए थोड़ी ना जा रहा हूं। और वैसे भी भाभी, आप तो खुद बहुत एक स्ट्रांग औरत हैं। आपने जिस तरह से सारी डिफिकल्टीज का सामना किया है, मेरा तो सिर्फ नाम था। और आप जिस तरह भाई के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रही हैं, इसका क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ आपको जाता है। आपको मुझसे एक प्रॉमिस करना पड़ेगा भाभी। आप इसी तरह फाइट करती रहेंगी, हार नहीं मानेगी। ये लोग यही चाहते हैं कि आप हार मान जाए, लेकिन आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगी। ओके? मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी। मैं भी। चलो जी, खैर से असद भी मुल्क से बाहर चला गया। रातों रात टेलीफोन पे निकाह हुआ, चुपके चुपके बहू के जेवर और कपड़े बनाए और रातों रात बेटे को दुबई भेज दिया।
बहुत पक्का काम किया है आपके भाई और भाभी ने। दुआ करो कि बच्चा खैरियत से पहुंच जाए। भाई अल्लाह हमारे बच्चों के भी नसीब अच्छे करेगा, बस तुम खैर की दुआ करती रहो। वैसे अच्छा ही किया असद ने कि वहां जाकर सेट हो गया। यहाँ की क्या जिंदगी है, अफरा तफरी, दहशत गर्दी, गुर्बत, दिन ब दिन हालात भी बदतर से बदतर होते जा रहे हैं। अगर मेरा बस चले और मुझे भी अगर असद की तरह ऑफर मिलेगी ना, तो मैं 1 मिनट भी यहाँ पर नहीं ठहरूंगी। बुरे से बुरे हालात में भी उम्मीद की एक किरण रोशन होती है, और हमारी आवाम ये किरण देख रही है, इसलिए नाउम्मीद नहीं। इतने अरसे तक तो कोई उम्मीद पूरी नहीं हुई, अब क्या होगी? अरे हमेशा अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। भाई अल्लाह हमारे मुल्क और उसमें बसने वालों की उम्मीदें रोशन रखे, सिर्फ तारीख पहलू नहीं देखना चाहिए। ओफो, आप लोग तो मेरी बात पकड़ लेते, मैं तो सिर्फ अपनी राय दे रही थी। वैसे तैमूर भाई, आपके और वफा के ख्यालात बहुत मिलते जुलते हैं। पता है, आप दोनों को मुल्क से मोहब्बत है, मुल्क की मिट्टी की खुशबू, पुरानी चीजों की अहमियत, आप दोनों में बहुत सारी चीजें सिमिलर हैं। जी नहीं, हमें बहुत कुछ मुख्तलिफ है। अरे हाँ, एहसास तुम तो बता रही थी कि वफा बीमार है, उसे टाइफाइड हो गया था ना? वो अभी तक हॉस्पिटल में ही या घर आ गई है? हेलो बेटा, हाउ इज माय बेबी टुडे? गुड। मम्मा आज मैं घर नहीं जा सकती। बेटा मैं तो यही चाह रही थी, लेकिन मेरा इतना दिल चाह रहा है आपके और पापा के साथ टाइम स्पेंड करने का। मैंने आप लोगों को बहुत दुख दिया ना, और अब तो आप लोग मान गए हैं ना। मेरा मतलब है अब तो मेरी शादी हो जाएगी, फिर वैसे ही उदासी उदासी उदासी। बस मेरा दिल चाहता है मैं आपके और पापा के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करूं।